Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5. Today we will learn about the fishes. आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिशेस क्या होती हैं. ओके, फिशेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Most fishes reproduce by laying thousands of eggs in water. बहुत सी फिशेस क्या होती हैं, वाटर में बहुत से एग्स प्रोड्यूस करती हैं. मतलब फिशेस की क्या होते हैं, अंडे होते हैं, है ना. फिशेस अंडे प्रोड्यूस करती हैं, उनसे उनके बच्चे होते हैं. ओके, सो एक बार में ये कम से कम हज़ारों अंडे प्रोड्यूस करती हैं. और कहाँ पर प्रोड्यूस कर, क्योंकि ये वाटर में रहती हैं, इसलिए इनके जो एग्स होते हैं वो भी वाटर में ही मिलते हैं. द एग्स ऑफ द फिश आर कवर्ड विद बाय आ जेली लाइक सब्सटेंस. इनके जो एग होते हैं मछलियों के, वो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं. किससे कवर्ड होते हैं, एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है जिससे वे कवर होते हैं. बेबी फिश हैच आउट ऑफ दीज एग्स. जो बेबी फिश होते हैं वो थोड़े दिन के बाद इससे हैचिंग करके, मतलब इसको तोड़कर बाहर निकलते हैं. द बेबी फिश डेवलप्स इनटू फ्राई एंड फाइनली इनटू एन एडल्ट फिश. जो बेबी फिश होते हैं वो सबसे पहले फ्राई में डेवलप होते हैं, मतलब छोटी छोटी फिश में डेवलप्स होते हैं, और आखिरी में वो एडल्ट फिश के रूप में आ जाते हैं. ओके, नाउ देयर इज़ एन फिगर ऑफ फिश लाइफ साइकिल. देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है एग के बाद फ्राई का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि फ्राई कैसा होता है. जो बेबी फिश होता है उसके बाद डेवलप हुआ हल्का सा फिश के स्ट्रक्चर में, और देन आफ्टर इट एट द लास्ट मोमेंट fish develop into an adult fish. Okay, many of fish eggs and baby fish are eaten by the other fishes. बहुत से फिश एग क्या होते हैं, जब ये अंडे देती है तो बहुत से अंडे दूसरे फिशेस के द्वारा खा लिए जाते हैं. मतलब वे खा लेते हैं, दूसरी फिशेस जो होती हैं उनको खा लेती हैं, और जो बेबी फ़िश उनकी जो उस अंडों से निकलती हैं उनको भी दूसरे फिशेस खा लेती हैं. तो अधिकतर इनके अंडे इसी तरह ख़त्म हो जाते हैं. एज द पेरेंट फिशेस डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स ऑफ यंग वंस. इनकी जो पेरेंट्स फिशेस होती हैं, मतलब जो अंडे देती हैं, वो इतने अंडों की और अपने बेबीज़ की सुरक्षा नहीं कर पाती हैं. सो इनके अंडे जो होते हैं वो हज़ारों में होते हैं, और बहुत से अंडे इनके दूसरी मछलियाँ खा लेती हैं. ओके, नाउ व्हाट इज़ द इंसेक्ट. देखिए, अब हम लोग इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो इंसेक्ट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंसेक्ट. मोस्ट इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. आपको पता है इंसेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंसेक्ट क्या होते हैं. जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, है ना. और जो बहुत से छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फ्लाइज, है ना, और मॉस्कीटो एज लाइक. ओके, मोस्ट इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. बहुत से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी अंडे प्रोड्यूस करते हैं. द यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स एंड गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट इंसेक्ट. मीन्स द यंग वंस हैच फ्रॉम द एग्स. जो उनका यंग वंस होता है, मीन्स जो बच्चा होता है, वो उस एग से हैचिंग करके, मतलब टूटकर बाहर आता है. एंड गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस. और उसके बाद इनकी जो स्टेजेस चलती हैं उसके ग्रोथ के हिसाब से ये बढ़कर एक बड़ा इंसेक्ट बन जाता है. नाउ देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बटरफ्लाई का. देखिए, बटरफ्लाई का आपका लाइफ साइकिल दिया हुआ है. यूज़ लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई. इस तरह से ये डेवलप होके एक एडल्ट बटरफ्लाई बनती है. ओके, देखिए, all insects the number of stages in the life cycle are different for different insect. जो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, हर एक इंसेक्ट की स्टेजेस अलग अलग होती हैं. मीन्स अलग अलग इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उनकी स्टेजेस क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. वो
4 स्टेजेस में होता है, कभी 3 स्टेजेस में होता है, कभी 5 स्टेजेस में होता है। इस तरह से वो बड़े होके एडल्ट इंसेक्ट बनते हैं। ऑल इंसेक्ट शेड देयर ओल्ड स्किन वाइल वाइल पासिंग थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ऑल इंसेक्ट शेड देयर मतलब सभी इंसेक्ट क्या होती हैं, अपनी जो पुरानी जो स्किन होती है वो अपनी ग्रोथ में क्या होती है, पास कर देते हैं, मतलब बदल जाती है, अलग अलग उनकी स्किन हो जाती है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मोल्टिंग। इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग बोलते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ क्लोज्ड। नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू टू इट and your homework is write a short note on fish and insect in your revision copy। आप लोग एक शॉर्ट नोट लिखेंगे फ़िश के ऊपर और इंसेक्ट के ऊपर और मुझे सेंड भी करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को अपना वर्क सेंड करना है, चाहे वो होमवर्क हो एंड क्लास वर्क, दोनों ही सेंड करने हैं मुझे। ओके, थैंक यू।